नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम दस्तक। राजधानी के धरना स्थल तूता में हूं मैं अभी और यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। लगातार 22 दिन हो चुके हैं और प्रदर्शन में नए नए कड़ी यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं। भूख हड़ताल में बैठे हुए आप देख सकते हैं तस्वीर में, यहाँ पे ऊपर में जो बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पे क्या है, ठंड कड़ाके की बढ़ रही है और तबियत भी काफी लोगों की बिगड़ रही है। भूख हड़ताल पर बैठ गए अपनी मांगों को लेकर, 22 दिन हो गए हैं और क्या कुछ अपडेट्स है, कितनी हालत बिगड़ चुकी है, आइए बातचीत करते हैं। जी स्वागत है, बताएंगे क्या कुछ यहाँ पे हालत बिगड़ चुकी है अभी तक। आज 6वां दिन हो गया है भूख हड़ताल का और इस बीच पहले दिन हम लोग 21 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। तीसरे दिन से शिक्षकों और शिक्षिकाओं की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। तीसरे दिन 3 शिक्षिकाओं की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनको अबरपुर हॉस्पिटल रिकमेंड किया गया था और वहाँ से उनमें 2 की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब थी, क्रिटिकल थे वो लोग, लेकिन अभी ठीक है, शायद रिकवर कर चुके हैं वो लोग। और उसके बाद 4th डे भी 2 शिक्षिकाओं को एडमिट करवाया गया। कल 5th डे था और कल भी 2 मेल टीचर और 1 फीमेल टीचर। 8 लोगों की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन आज तक सुध नहीं ले रहा है। और पहले दिन 21 लोग से शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे ही शिक्षकों की तबीयत बिगड़ते जा रही है वैसे वैसे और भी शिक्षक जो है वो भी इसमें जुड़ते गए हैं। तो आज 6वें दिन 45 शिक्षक बैठे हुए हैं। जैसा कि हालत भी बिगड़ चुकी, कई साथियों को अस्पताल भी ले गया गया है। एक भूख हड़ताल पर बैठे हुए, इनकी खुद की तबीयत भी बिगड़ी हुई है। और भी जो साथी जो लोग अस्पताल गए, कितने लोग, उसके बारे में आप बताएंगे। जी, अभी तक से 8 लोग अस्पताल जा चुके हैं। मेरी भी तबीयत कल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और थोड़ा अभी आया हूँ, फिर भी मैं हिम्मत करके अभी आया हूँ कि मैं जब तक हमारा समायोजन नहीं हो जाता तब तक हम लड़ेंगे और यहीं पे रहेंगे। जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा समायोजन नहीं हो जाता है। इतने दिन हो गए हमको यहाँ, आज 22वां दिन है हमारे आंदोलन का, लेकिन अभी तक सरकार सुध लेने नहीं आई है। हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए हमको नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर सब चीज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होने लगा तो फिर हमने सरकार ही क्यों चुना है? सरकार के अंदर कोई नैतिकता नहीं बची है। हम शिक्षक होके मेरिट में आकर के यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं, आखिर हमारी गलती क्या है सरकार इसको भी नहीं बता रही है और अब भी तक से मौन है। और जब तक सरकार मौन रहेगी तब तक हम यहाँ तक बैठे रहेंगे और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। छत्तीसगढ़ के जितने जिलों में बीएड शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। सरकार के तरफ से अभी तक क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को, क्योंकि 22 दिन हो गए लगातार? सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है, ना ही कोई प्रतिनिधि यहाँ पे हमें देखने आए हैं। हम इतने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये चीज़ें, सारी चीज़ें पता चल रही होगी, लेकिन अभी तक एक बार भी कोई भी प्रतिनिधि यहाँ तक हमें देखने तक नहीं आए हैं कि हम किस हाल में हैं, कितने दिन से यहाँ पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनको कोई भी आज तक एक जन भी प्रतिनिधि हमें मिलने नहीं आया है। अपने घर को छोड़कर आना और राजधानी शहर से काफी दूर है धरना स्थल, तो महिलाओं की संख्या भी उतनी ही है जितना पुरुषों की है। तो महिलाओं को क्या कुछ यहाँ पर दिक्कतें हैं और धरना स्थल में क्या असुविधाएं हैं, यही बताएंगे। यहाँ पे सर इतने दूर से हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सारी असुविधाएं, खासकर महिलाओं को। यहाँ पे बहुत सारी शिक्षिकाएं अपने बच्चों को लेके आई हैं और यहाँ पे रहने के लिए उतनी खास सुविधा नहीं है। यहाँ पे इतनी ठंडी बढ़ गई है कि मतलब लोगों का तबीयत खराब होता जा रहा है। वॉशरूम नहीं है, यहाँ का जो वॉशरूम है वो बहुत ज़्यादा ही गंदा है, मतलब आप एक कदम वहाँ पे रख भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा ख़राब है वहाँ का वॉशरूम। नहाने धोने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है और भोजन की व्यवस्था भी कराई जा रही है, पर इतनी संख्या बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं सर। और महिलाओं के लिए तो हर जगह मतलब वैसी सुविधाएं घर जैसी तो नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी असुविधाएं हैं महिलाओं के लिए। तो असुविधाएं भी हैं, महिलाएं हैं अपने घर से दूर आई हुई हैं और शहर से काफी दूर है धरना स्थल। 22 दिन हो गए और लगातार जो है प्रदर्शन की कड़ी में नए नए तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे क्या करेंगे, क्या रणनीति रहेगा, उसके बारे में आप बताएंगे। रणनीति तो यही है, सरकार से हम अपनी मांग करेंगे कि हमें सेवा सुरक्षा दे, हमें कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी, जो भी कमेटी बन रही है उस कमेटी का रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, पहला। दूसरा, उस कमेटी में हमारा भी एक मेंबर हो जिससे कि हमारी बात सही तरीके से सुनी जाए और रखी जा सके। और हमें नौकरी के बदले नौकरी ही चाहिए, है ना। और सर, जब तक कमेटी का रिपोर्ट ना आ जाए तब तक हमें नौकरी में ही रखे, हमें टर्मिनेट ना किया, यही मांग है सर। 22 दिनों से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और सरगुजा संभाग से पैदल चलकर भी आए हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भारत का नागरिकता मतदाता अधिकार भी इन्होंने त्यागा है और आज 22वां दिन है।
100 यात्रा के रूप से भी आक्रोश रहेगा, उसके बारे में बताएंगे। सर एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ के राजपत्र की अब वैल्यू नहीं रहेगी। हमारा संविधान तो यही कहता है किसी के साथ अन्याय ना हो। उस गजट की कोई वैल्यू नहीं रही है, न भारत के राजपत्र की न छत्तीसगढ़ के राजपत्र की। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के राजपत्र की ही शव यात्रा निकाले। जब उसका कोई वैल्यू नहीं रहा है तो अब उसका रहने का भी कोई योग्य नहीं है, क्योंकि हमने तो उसी के बिहाफ में हमने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था। तो जैसा कि आज 100 यात्रा उसको करेंगे और लगातार नए नए माध्यम के रूप से जो है प्रदर्शन जारी है। और क्या कुछ अपडेट्स है, कब तक आंदोलन चलता है, इस आगे कड़ी को देखने के लिए बने रहिए प्रथम दस्तक के साथ।